फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है कि अभी हम लोग आज तीसरी बार आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हमारे आज के दिन के तीसरे लाइव सेशन जिनके राइटर हैं आर के मतन तिवारी सर, डॉक्टर आर के मतन तिवारी सर, और हम लोग आज चर्चा करेंगे उनकी 7वीं पुस्तक जिसका नाम है वो देश जलाते हैं। तो जल्दी से हम लोग सर के साथ जुड़ जाते हैं और इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। तो आर के तिवारी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सर का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते आइए और आपके सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो सर का स्वागत है। सर कैमरा चेंज कर लीजिए, आप कैमरा रोटेट कर लीजिए। वहाँ पे सर 3rd नंबर पे स्क्रीन आ रहा होगा, एरो का स्क्रीन, उसको क्लिक कर लीजिए सर। जी यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सादर हूँ। मैं डॉक्टर आर के मतंग, अयोध्या धाम से। तो स्वागत है आपका सर आपके अपने हम ओडिशा हाउस के डिजिटल मंच पे। कैसा लग रहा है सर आज हमारे साथ पहली बार बात करना पड़ेगा? मैं सर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है आप लोगों ने मुझे भी ज्वाइन कराया। बहुत बहुत आभार आपका। तो सबसे पहले सर तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं वो देश जलाते हैं के लिए, जो कि आपकी 7वीं पुस्तक है सर। तो इस पुस्तक के बारे में कुछ बताइए हम सर। धन्यवाद सर। मेरी पुस्तक जो अभी आ रही है वो देश जलाते हैं। मैंने इस पर समाज में व्याप्त कुरीतियों पर लिखा और समाज में मानव उत्पीड़न पर जितने भी लोग मानव उत्पीड़न में शामिल रहते हैं, जैसे आप नेताओं को ले सकते हैं। अभी आपने देखा कि तमाम कालनेमी के प्रकृति के बाबा बाबा लोग भी आ रहे हैं। तमाम तरह की छेड़छाड़ दिक्कतें हो रही और भी अपराध जगत में लोग शामिल हैं। तो मानव उत्पीड़न जितने लोग करते हैं, मैंने सबको जोड़ते हुए यह पुस्तक लिखी और इसकी टाइटल दिया मैंने वो देश जलाते हैं। जी ठीक है सर। तो सर जैसे कि मैंने खुद अभी बताया कि आपकी ये 7वीं पुस्तक है। इससे ज्ञात होता है कि आपका जो लेखन का सफर है वो बहुत लंबा चला है और आप जी कई जी सारा सर। सफरों में भी सहायक रह चुके हैं। तो सर हम सभी जानना चाहें कि आपके लेखन का सफर कैसे शुरुआत हुआ, आपकी लेखनी के पीछे कहानी के बारे में जानना चाहें। जी बिल्कुल सर। सर बचपन से वैसे मुझे लिखने का और पढ़ने का दोनों शौक था, सुनने का भी। और मैं अपने टूटे फूटे शब्दों में कुछ कविताएं मैंने लिखा भी, कुछ छोटे पेपरों में पब्लिश भी हुई। लेकिन पढ़ाई लिखाई के दौरान उसके बाद जब मैं रोजगार की तलाश में आया, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आई, तो ये सब चीजें लगभग मुझसे दूर होती चली गई। कुछ समय बीतने के पश्चात जब जिम्मेदारियां कुछ खत्म हुई, रोजगार मिला, हर तरह से जब परिपूर्ण हुआ मैं, तो ये पीछे छिपी हुई चीजें मेरे वापस फिर आई। और तमाम लोग प्रेरणा, आप जैसे मित्र, मेरे तमाम दोस्त, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, सबकी प्रेरणा से, भगवान की कृपा से मैं इस लाइन में दोबारा पुनः वापस आया और मैंने लिखना प्रारंभ किया। मैंने आज तक, मुझे याद है, यहाँ तक लगभग 10,000 रचनाएं मेरी हो चुकी हैं। मैं दोहा मैं दोहा, गजल, छंद, कविताएं सब लिखता हूँ। मैं मैथमेटिक्स का छात्र रहा। मैंने मैथमेटिक्स में डायरेक्ट डॉक्टरेट किया, लेकिन हिंदी में रुचि रही। शुरुआत में तो मैं नहीं जानता था, मैं केवल लिखता था। लेकिन तमाम लोगों ने मेरा सहयोग किया, बताया, सिखाया, और आज मैं आपके सम्मुख बैठा हुआ हूँ। मेरी 7 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और लगातार कई किताबों पर मेरा काम चल रहा है। इसके बाद ही मेरी किताब मतंग के दोहे, जिसको कबीर साहब पर मैंने लिखा, उसमें और उनके पद चिन्हों पर चल करके मैंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए मतंग के दोहे भी लिखा, वो इसमें प्रेस में है। और मैं अनवरत इस सफर में आगे बढ़ता जा रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। तो सर जैसे कि आपने बताया कि लगभग 10,000 रचनाएं आप लिख चुके हैं। एक बड़ा सागर है, आपका अपना सागर है। तो सर उसमें भी कुछ एक बूंद आप हमें सुना दे सर, हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे सर। हम लोग पूरी भावनाओं में सर विभोर होना चाहते जी, हैं। कोई एक सर। पहले सर मैं अपना परिचय, अब चूंकि काव्य जगत में हूँ, तो मैं अपना परिचय भी काव्य के रूप में ही दे रहा हूँ। क्या बात है सर, जरूर जरूर। मैं न शायर न कवि न गजलकार हूँ, मैं न शायर न कवि न गजलकार हूँ, मैं न हिंदू न मुस्लिम न सरदार हूँ, मैं न हिंदू न मुस्लिम न सरदार हूँ, मेरे रग रग बसा मादरे हिंद है,
मेरे रग रग बसा मादरे हिंद है, और मादरे हिंद का एक कलमकार हूँ, मादरे हिंद का एक कलमकार हूँ। धन्यवाद सर। बहुत खूबसूरत सर, मजा आ गया। मेरी बड़ी मेरी बड़ी प्रिय किताब है मतंग के कान्हा, अभी हाल ही में आई है। जी जी, क्योंकि भगवान कृष्ण का मैं भक्त भी हूँ, तो नवरात्र का समय भी चल रहा है, तो पहले मैं मतंग कान्हा से दो चार लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। जरूर बड़ी सर, प्रिय स्वागत। पुस्तक हमारी है। और मैंने कान्हा से बात किया है हमारी रचना में। हर जगह आप देखेंगे कि मैंने कान्हा से अपनी बात रखा है, अपनी बातचीत किया है। परंपरागत मैंने नहीं लिखा है। मैं आशिक हूं तेरा कुछ कर, फकत दीदार हो जाए। मैं आशिक हूं तेरा कुछ कर, फकत दीदार हो जाए। तुझसे मिलना मेरी मंजिल, तू अब साकार हो जाए। तू मालिक है गरीबों का, तू खालिक बदनसीबों का। मैंने उर्दू अल्फाज भी प्रयोग किया है। तू जी जी मालिक है गरीबों का, तू खालिक बदनसीबों का। यही सुन आया तेरे दर, दीद सरकार हो जाए। यही जाए, सुन क्या बात। आया तेरे दर, दीद सरकार हो जाए। सर और भी सुनाए, इसमें कविताएं लंबी हमारी हैं। बहुत सुनाइए सर, मजा आ रहा है, सुनाइए सुनाइए, मजा आ रहा है, सुनाइए। तुझे खुश जी कर सकूंगा मैं, मेरे बस का नहीं कान्हा। तुझे आप। खुश कर सकूंगा मैं, मेरे बस का नहीं कान्हा। तुझे कुछ दे सकूंगा मैं, नहीं कुछ पास में कान्हा। मैं तो एक बेअदब अदना सा, मैं तो एक बेअदब अदना सा तेरा ही मुलाजिम हूँ। मैं तो एक बेअदब अदना सा तेरा ही मुलाजिम हूँ। मुझे चरणों की सेवा का महज अधिकार दे कान्हा। मुझे क्या चरणों बात। की सेवा का महज अधिकार दे कान्हा। तो मैं लिखता रोज हूँ तुझ पे, लिखाता भी तो तू ही है। मेरा कहना है कि लिखाने वाला भी तू ही है। मैं जी लिखता रोज हूँ तुझ पे, लिखाता भी तो तू ही है। अगर सुनना भी है मुश्किल, किताबें फाड़ दे कान्हा। अगर सुनना भी है मुश्किल, किताबें भाई नहीं सुन सकते तो फाड़ के फेंक दीजिए। तो अगर सुनना भी है मुश्किल, किताबें फाड़ दे कान्हा। बुला ले एक दिन मुझको या फिर तू खुद चला आए। बुला वाह। ले एक दिन मुझको या फिर तू खुद चला आए। तेरी रचना तेरे सम्मुख मजे से फिर सुना जाए। तेरी रचना तेरे सम्मुख मजे बहुत से बहुत फिर सुना जाए। और तेरे दीदार का भी एक बहाना आज हो जाए। तेरे दीदार का भी एक बहाना आज हो जाए। तू मेरे गीत में खोए, मतंग तुझ में ही खो जाए। हो तू जाए, मेरे वाह वाह गीत वाह, में खोए, मतंग तुझ में ही खो जाए। हो धन्यवाद सर। जाए। ये बड़ी प्रिय ओ रचना माय थी गॉड, मेरी। बहुत खूबसूरत सर, मजा आ गया। मतलब बहुत, जी और जो धन्यवाद। सुर है बहुत हमारी लोकप्रिय है सर, दिल के करीब ये सुर है सर, एकदम खूबसूरत सुर में आप सुनाया। आपको सत सत नमन सर। सभी लोग भाव धन्यवाद। विभोर हो गए। आप कमेंट देखिए सर, लोगों की टिप्पणियां देखिए, लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं, दिल निकाल के दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए सर कमेंट, लोग जो जी जी टिप्पणियां कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों देख को रहा बहुत हूँ। पसंद आ रही है सर। आप सबका आभार। जी सर। और भी अगर कहिएगा तो आप रचना एक, सुनाए तमाम किताबें मेरी। जी जी एकदम सर, एकदम सर, मजा आ रहा है ये भी सर। जी एक बुक मेरी आई सत्य है गुनाह। ये भी शो हम्म, कर दे रहे हैं आपको, सत्य है गुनाह मेरी बुक आई। हाँ, अरे बहुत इसमें सुनाइए। इसमें भी एक हाँ ना, मैंने इस पे माँ पे लिखा है। हाँ। मैं अलवेला निपट अकेला, माँ के आंचल छाऊं। मैं अलवेला निपट अकेला, माँ के आंचल छाऊं। माँ ने हाथ रखा जो सर पे, धरती पड़े न पाऊं। माँ ने हाथ रखा जो सर पे, धरती पड़े न पाऊं। सभी देवता माँ में दिखते, सभी देवता माँ में दिखते, माँ की शक्ति अपार। सभी देवता माँ में दिखते, माँ की शक्ति अपार। माता तो जगजननी होती, जन्म दिए करतार। माता तो जगजननी होती, जन्म दिए करतार। माँ की महिमा कहाँ बखानूं, भजूं मैं गोद की छाऊं। माँ की महिमा कहाँ बखानूं, भजूं मैं गोद की छाऊं। क्या माता क्या परम पिता, है दोनों एक ही नाव। क्या माता क्या परम पिता, है दोनों एक ही नाव। बिनती उनसे है मेरी, माँ है जिनके गांव। वाह। बिनती उनसे है मेरी माँ नहीं है, तो बिनती हम्म, उनसे है मेरी, क्या। माँ है जिनके गांव।
चरण बंद सेवा करो पहुंचो श्री हरि ठाव, चरण बंद सेवा करो पहुंचो श्री हरि ठाव। धन्यवाद सर। आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सर चेहरे सुनाने पे में आप मुझे बहुत खुशी मजा देख आ पा रहा रहे हैं, आह्लादित हो रहा हूं मैं, हर्षोल्लास से परिपूर्ण है आपकी रचनाएं सुन के। ये है। जी चेहरे जी। पे जो चेहरा है ना, झूठ नहीं बोलता है सर, यही खूबसूरती दिख रही है। धन्यवाद सर, मन अभी खुश कर दिया आपने। आपने देखा होगा जी कोरोना के समय में, जी कोरोना में जी। हम लोग लगभग 15 दिन गाड़ी लेकर के और तमाम यात्री निकल रहे थे, उनको कुछ सामान बांट रहे थे हम लोग। तो उस दौरान मैंने गाड़ी में बैठे बैठे एक रचना लिखा, ये भी मार्मिक रचना है, समसामयिक है। जरूर सर कहाँ सुनाइए। गए सब हुए भूमिगत, हमने देखा कुछ समय लोग दिखते नहीं थे, तो कहाँ गए सब हुए भूमिगत, और सेवा के सरदार, कहो मैं झूठ बोलता या फिर कोई कुफर तोलता, अरे कहो वाह, मैं बहुत झूठ अच्छे, बोलता या फिर बहुत कोई अच्छे। कुफर तोलता, और धर्म नाम पे लूटने वाले, ये बिल्कुल हकीकत लिखा मैंने, तो जी जी। धर्म नाम पे लूटने वाले डाले हैं हथियार, क्या धर्म बात। नाम पे लूटने वाले, धर्म नाम पे लूटने वाले डाले हैं हथियार, कहो मैं झूठ बोलता या फिर कोई कुफर तोलता, कहो मैं झूठ बोलता या फिर कोई कुफर तोलता, वस्त्र श्वेत दिल काला रखते, वस्त्र श्वेत दिल काला रखते, अपना मुंह खुद काला करते, नाम गरीबों का लेकर जो, राम नाम गरीबों का लेकर जो माखन रोटी रोज उड़ाते, नाम गरीबों का लेकर कोई, नाम गरीबों का लेकर जो माखन रोटी रोज उड़ाते, कहो मैं झूठ बोलता या फिर कोई कुफर तोलता, कहो मैं झूठ बोलता या फिर कोई कुफर तोलता, और निज पत्नी को त्याग दिया फिर, ये कमेंट है समाज पे, हाँ हाँ। निज निज पत्नी को त्याग दिया फिर दूजी संग फरार, कहो मैं झूठ बोलता क्या बात। या फिर कोई कुफर तोलता, निज पत्नी को त्याग दिया फिर दूजी संग फरार, कहो मैं झूठ बोलता या फिर कोई कुफर तोलता, कहो मैं झूठ बोलता या फिर कोई कुफर तोलता। धन्यवाद सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप बहुत लोग सुन रहे हैं मेरी रचना। बहुत। अभी बड़ी समसामयिक रचना तमाम देखा मैंने, अवध में, अयोध्या अयोध्या कराने वाला हूँ, भगवान श्री राम की पावन जी नगरी। मैंने देखा यहाँ पर भी लोग जात धर्म के नाम पे विवाद करते रहे आपस में, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने हाल ही में एक हफ्ते पहले लगभग रचना लिखी है, आदेश हो तो इसको सुना दें। एकदम सर सुनाइए, एकदम रंग में आपके रंग है हम लोग, सुनाइए। जी जरूर। इबादत राम की करना, इबादत राम की करना या फिर घनश्याम की करना, इबादत राम की करना या फिर घनश्याम की करना, इबादत भूख से पीड़ित हर एक इंसान की करना, वाह। इबादत राम की करना या फिर घनश्याम की करना, इबादत राम की करना या फिर घनश्याम की करना, इबादत भूख से पीड़ित हर एक इंसान की करना, इबादत मंदिरों मस्जिद या फिर गिरजाघरों में हो, इबादत मंदिरों मस्जिद या फिर गिरजाघरों में हो, इबादत हर समय देश की शान में करना, इबादत मंदिरों मस्जिद या फिर गिरजाघरों में हो, इबादत हर समय यारों देश की शान में करना, इबादत कर्म की करना, इबादत शर्म की करना, इबादत कर्म की करना, इबादत शर्म की करना, इबादत इबादत तुम जवानों की और किसान की करना। वाह हमारे वाह वाह। जय आदरणीय जवान जय किसान। प्रधानमंत्री शास्त्री जी, जी जी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो इबादत कर्म की करना, इबादत शर्म की करना, इबादत तुम जवानों की और किसान की करना, इबादत माँ बेटियों की, इबादत माँ बेटियों की, इबादत बाल वृद्धों की, इबादत माँ बेटियों की, इबादत बाल वृद्धों की, इबादत कर सको तो बस इन्हीं के मान की करना, इबादत माँ बेटियों की, इबादत बाल वृद्धों की, इबादत कर सको तो, इबादत कर सको तो बस इन्हीं के मान की करना,
सर इसमें अगला बंद है, तो है कण कण में बसा ईश्वर, है कण कण में बसा ईश्वर, है हर फन में बसा ईश्वर, है कण कण में बसा ईश्वर, है हर फन में बसा ईश्वर। इबादत हर समय प्यारे अपने ईमान की करना, इबादत हर समय प्यारे अपने ईमान की करना। ये समसामयिक रचना थी हमारी, और काफी अच्छा लगा मुझे, आप सुन रहे हैं, सर काफी लोग अच्छे कमेंट भी आ रहे टिप्पणियां हैं। कर रहे हैं, आप देखिए लोग सर आह्लादित हैं, तालियां बजा रहे हैं सर, दिल जी का जी मतलब बिल्कुल दे बिल्कुल, रहे हैं, कमेंट में देख पसंद रहा कर हूँ, रहे हैं। कमेंट जी में देख जी रहा हूँ, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सबको सादर नमन, सबका वंदन करता हूँ, जो लोग नहीं दिख रहे हैं सबका। तो आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, तभी मेरी कविताएं भी महत्वपूर्ण हैं, अदरवाइज श्रोता नहीं तो जी कविताओं क्या मतलब। जी जी जी, मैंने माँ पर भी एक किताब लिखना चाहा है, और उसमें जी 30-35 रचनाएं हो चुकी हैं, मैं भेजूंगा जी उसको। और मैंने आदरणीय मुनव्वर राना से बहुत प्रभावित होकर इस किताब को लिखना चाहा, और मैं काफी प्रयासरत हूँ, लिख रहा हूँ। जी, माँ पर भी एक रचना, बड़ी मार्मिक रचना कही है, तो सुनाते हैं उसको भी। जरूर सर, जरूर सर, हे नहीं। हे माँ तेरे रूप अनेकों, वाह, हे माँ तेरे रूप अनेकों, कुछ भी लिखा न जाए। हे माँ तेरे रूप अनेकों, कुछ भी लिखा न जाए। मैं चाहूं बस तुझको देखूं, कुछ भी कहा न जाए। मैं चाहूं बस तुझको देखूं, कुछ भी कहा न जाए। सोन चिड़ैया था मैं तेरा, सोन चिड़ैया था मैं तेरा, अब इकला हूं पड़ा हुआ। सोन चिड़ैया था मैं तेरा, अब इकला हूं पड़ा हुआ। याद बहुत आते हैं वो दिन, उंगली पकड़ जो खड़ा हुआ। याद बहुत आते हैं वो दिन, उंगली पकड़ जो खड़ा हुआ। तेरी ममता तेरी क्षमता, हे माँ तेरी ममता तेरी क्षमता, दोनों ईश्वर से बढ़कर। हे माँ तेरी ममता तेरी क्षमता, दोनों ईश्वर से बढ़कर। कौन सी कविता लिखूं मैं तुझ पर, तू तो है सबसे ऊपर। कौन सी कविता लिखूं मैं तुझ पर, तू तो है सबसे ऊपर। अंतिम बंद है सर। तेरी सादगी तेरी तत्परता, तेरी सादगी तेरी तत्परता, हो जो भी बस तेरी महत्ता। तेरी सादगी तेरी तत्परता हो महत्ता। तू है तो सब कुछ मुझ पे है, तू है तो सब कुछ मुझ पे है, क्यों कर लूं मैं ईश्वर की सत्ता। तू है तो सब कुछ मुझ पे है, क्यों कर लूं मैं ईश्वर की सत्ता। ईश्वर भी नतमस्तक रहता, गर तू रहे सहाय। ईश्वर भी नतमस्तक रहता, गर तू रहे सहाय। तेरा मतंग तुझे ही चाहे, झटपट तू मिल आए। तेरा मतंग तुझे ही चाहे, झटपट तू मिल आए। झटपट तो धन्यवाद मिला सर। वहां पर है रचना मेरी। और एक अभी कुछ आदेश है, आगे को सुना सकते हैं। जरूर सर, सुनाइए सर, एकदम मजा आ रहा है, सुनाइए। हम अभी तो सब मंदिर के भाव बाहर विभोर है आपके सुनाने आप सभी देखते हैं, सभी गुजरे हुए हैं इससे। लोग कहते हैं बच्चे भगवान हैं। और मैंने एक मंदिर के बाहर दर्शन करने के देखा, बच्चे कुछ फूल वूल बेच रहे थे, और कुछ लोग बच्चों को, कुछ फूल खराब था क्या था उस पर डांट रहे थे। तो मैंने देखा बच्चों में भगवान है, शास्त्र कहता है, लोग कहते हैं, बच्चों की स्थिति क्या है वो दिखाई दे रहा है। तो उस पर मैंने एक छोटी सी रचना लिखी। मैंने लिखा, फूल बेचता फूल को भगवान तेरे द्वारे। फूल बेचता फूल को, फूल सा बच्चा था, फूल जी, बेचता फूल को भगवान तेरे द्वारे। बच्चों में भगवान कहाँ है मुझको नहीं दिखा रहे। बच्चों में वाह, भगवान कहाँ है मुझको नहीं दिखा रहे। मुझको नहीं दिखा रहे, बच्चे, वाह। जी बच्चे तेरा रूप ही होते, मैंने सुना लिखा भी देखा। बच्चे तेरा रूप ही होते, मैंने सुना लिखा भी देखा। कुछ बच्चे वो ढूंढ के खाते, जो हमने खा कर फेंका। बच्चे तेरा रूप ही होते, मैंने सुना लिखा भी देखा। कुछ बच्चे वो ढूंढ के खाते, जो हमने खाकर फेंका। कुछ बच्चे वो ढूंढ के खाते, जो हमने खाकर फेंका। कितना अंतर लिखा पढ़ी में, कितना अंतर लिखा पढ़ी में, क्या ये महज जुबानी है। वाह, कितना अंतर लिखा पढ़ी में, क्या ये महज जुबानी है। भूखे बच्चे बचपन बेचे, किसकी कारस्तानी है। कितना अंतर लिखा पढ़ी में, क्या ये महज जुबानी है। भूखे बच्चे बचपन बेचे, किसकी कारस्तानी है। माँ बापू की बड़ी बीमारी, बहना शादी की लाचारी। छोटा भाई जूठन ताके छोटा भाई जूठन ताके, कुटिल नयन कुटिल नजर की कब्जेदारी। कैसी लीला प्रभु तुम्हारी, बाल रूप से भी मक्कारी। वाह, कैसी लीला प्रभु तुम्हारी, बाल रूप से भी मक्कारी। खेल कूद की उम्र बच्चे, घूम घूम बेचे तरकारी। खेल कूद की उम्र बच्चे, घूम घूम बेचे तरकारी। तेरी पूजा सब है करते, तेरी पूजा सब है करते, तेरे रूप से नफरत सारी। बच्चे आपका रूप है, बच्चे भगवान का रूप है,
कहा गया, तेरी पूजा सब है करते, तेरे रूप से नफरत सारी, धन बल माखन मिश्री खाएं, हंसे गरीब पे दुनिया सारी। धन बल माखन मिश्री खाए, हंसे गरीब पे दुनिया सारी। घर बच्चे तेरा रूप ही होते, घर बच्चे तेरा रूप ही होते, सजते वो भी मंदिर जा रहे। घर बच्चे तेरा रूप ही होते, सजते वो भी मंदिर जा रे। बाल श्रमिक तब एक न होते, सब सस्ते मस्जिद गुरुद्वारे। बाल श्रमिक तब एक न होते, सब सस्ते मस्जिद गुरुद्वारे। बाल श्रमिक तब एक न होते, सब सस्ते मस्जिद गुरुद्वारे। धन्यवाद सर। यथार्थ का चित्रण किया आपने, यथार्थ चित्रण बहुत। बिल्कुल यथार्थ मैंने लिखा, जो समाज में दिख रहा है, जैसा हो रहा है, उसको मैं अपने करता हूँ, रखता हूँ, जी प्रयास जी करता हूँ तो सबके समक्ष रखें। यही एक माध्यम है रखने का। जी सर। जी, धन्यवाद सर। अभी हमारे यहाँ अयोध्या सर में। कुछ, जी जी मैंने कहा कुछ आदेश। वार्तालाप हो जाए, कुछ सवाल जवाब, कुछ प्रश्न जी मैं जी आपसे बिल्कुल। जान दूं, फिर सुनाने का बिल्कुल सिलसिला बिल्कुल। चलते रहेगा। जी। जी जी बिल्कुल। तो आगे हम लोग जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आप सुना रहे हैं, मतलब आपने 5-6 रचनाएं सुनाई, आपने जी अपने जीवन, जो जीवन यात्रा है उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। एक जी अलग ही बहुआयामी व्यक्ति जिसको बोलते हैं व्यक्तिबोध हमें दिखा। माँ पे आपने बताया, समाज पे बताया, जो लोग जाति धर्म की अब रोटी सेकते हैं, आपने उन पे कुठाराघात किया, कटाक्ष किया, जी जी जिसके लिए जी आपको बिल्कुल। सत सत नमन। आपने भी और जो बाल मजदूर हैं, जो बच्चे कम युवा उम्र में पढ़ाई के समय में काम करते हैं, जिनके साथ जी दुत्कारा दुत्कारा है, जिनको आपने जी यथार्थ हमें प्रस्तुतिकरण किया। मैं जानता हूँ कि सर आपने किन लोगों को पढ़ा, किस विधा को पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसके बारे में सर कुछ बताइए, आपके पाठन के मैं बारे में बताइए। जी मैंने इंटर तक हिंदी पढ़ा। और इंटर मैंने परम आदरणीय जयशंकर प्रसाद जी को, दिनकर जी को, मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ा। तब उस समय पढ़ते रहे तो पढ़ाई के दौरान सिर्फ परीक्षा पास करने का उद्देश्य होता था, लेकिन वो चीजें मेरे जहन में रहीं। मैंने कबीर दास जी के सारे दोहे बड़ी मतलब तन्मयता से पढ़ा। और मैंने एक एक चीज देखा, पढ़ा और समझा उसमें उन्होंने किस तरह कुठाराघात किया। और पढ़ करके मैंने समाज में देखा कि ये घटित हो रहा है, तो तब भी होता रहा। उन्होंने लिखा, ये मेरे मन में बार बार विचार आता रहा कि मैं समाज सुधार तो सकता नहीं हूँ, ना ही इतना बड़ा आदमी हूँ, ना मेरी कुछ सुनने वाला है। मैं रचनाओं के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं। मुझे तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी जब किसी का उत्तर किया जाता। तो मैंने उसको अपनी रचनाओं में, कभी दोहे में, मैंने दोहा भी बहुत अच्छा लिखा, अभी अंत में दोहा भी सुनाएंगे आपको। जी जरूर कभी जरूर दोहे, सर। कभी छंद में, कभी कविताओं में, मैंने मुक्तक में, इस तरह मैंने लिखा। और इससे मेरी पीड़ा निकल जाती है। और कुछ लोग जो सुनते हैं, कम से कम जैसे आप लोग सुन रहे हैं, तमाम लोग सुन रहे हैं, इससे मोटिवेट भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, और आशीर्वाद भी देते हैं कि मतलब मैं सही एक कार्य कर जुड़ाव रहा हूँ। महसूस होता है सर, रिलेटिविटी एक जुड़ाव महसूस होता है। प्रेरणा मिलती है और अच्छा लिखने का मन करता है। मैं बेसिक में साइंस टीचर हूँ जूनियर हाई स्कूल में। मैं अपने बच्चों के बीच रहता हूँ, हमारे यहाँ गरीब बच्चे ही आते हैं। मैंने उनको भी काफी सिखाया, लिखने को प्रेरित किया। मेरे विद्यालय में मेरी लिखी 20-25 रचनाएं फ्लैक्स पे लगी हुई हैं। बच्चों को वो क्या रचनाएं बात सारी याद, किताब की है। ओह, रचनाएं कम याद, वो रचनाएं मेरी सबकी याद हैं। अद्भुत। वाह। इससे गजब। प्रेरणा मिलती है। अभी नए लोगों में हास्य व्यंग्य कवि थे, आदरणीय काका हाथरसी जी, आपने नाम सुना होगा। मैं उनको जी हमेशा सुनता था, ढूंढ ढूंढ के उनका वीडियो देखता था। आदरणीय प्रदीप चौबे जी, शैल चतुर्वेदी जी, शरद जी, इन लोगों में सुनता रहता था। नए लोगों में अभी माँ पे जो मैंने रचनाएं लिखी, आदरणीय मुनव्वर राणा जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जी वर्ल्ड फेम के शायर हैं। मैं जी बहुत प्रभावित हुआ उनसे। मैं उनसे मिला तो नहीं हूँ अभी, मिलने की इच्छा है, लखनऊ में रहते हैं, मैं भी लखनऊ जाता हूँ, मिलूंगा। हम्म, लेकिन उनसे प्रभावित होकर मैंने माँ पे ही रचनाएं लिखना शुरू कर दिया। आदरणीय राहत इंदौरी जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, मैंने उनके तर्ज पे कई शायरी भी लिखी। उनके डेथ के समय मैंने कई रचनाएं भी लिखा उन पर। अभी आपके समय आदरणीय शबीना अदीब जी हैं, कभी आप सुनिएगा उनको। बड़ी मार्मिक रचनाएं लिखती हैं, बड़ी मार्मिक गजलें उनकी रहती हैं। मैं सुनता हूँ जी। तो पूरी गजलें सुनता हूँ उनकी, उससे मैं प्रभावित भी हुआ, मैंने लिखा भी। ऐसे तमाम लोग रहे अभी, मैं सबको सुनता रहता हूँ। तो सर, जो भी युवा हैं, हम लोग आगे आगे जो है, जो लेखन के क्षेत्र में सर हाथ आजमाना चाहते हैं, जी लेखक जी। बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, उनके लिए सर हम्म। आप अपने अनुभवों के समंदर में से कुछ बूंदे निकाल कर क्या उनको संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे सर, ये जानना चाहेंगे।
देखिए, मैं अपने अनुभव के हिसाब से कहता हूँ, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा, कि जी हर युवा पीढ़ी जो है वह समाज की रीढ़ कही जाती है। जो ऊर्जा युवा में है वह ऊर्जा हम लोगों में नहीं है। युवाओं को आगे आकर के सारी बाधाओं को पार करके, संघर्ष बहुत है, बाधाएं बहुत हैं, लोग पैर खींचने वाले हैं, टांग खींचने वाले लोग हैं, लेकिन सारी बाधाओं को पार करके उन्हें अपनी लेखनी को हमेशा धार देना चाहिए। और टूटा फूटा जो भी लिख पाए, शुरुआत में कोई भी पहलवान नहीं होता, लेकिन प्रयास करें। प्रयास करते 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 करते, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमारी माँ हिंदी है, हिंदुस्तान की माँ हिंदी है, और उसे प्रयास करते करते, माँ शारदे को का नमन करते हुए, उन्हें हृदय में रखते हुए प्रयास करते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो काफी आगे जाएंगे, अपनी मातृभाषा हिंदी को पूरे विश्व में उसका झंडा लहराएंगे। ये निश्चित है, ये मेरा अनुभव है। जरूर। और किसी भी तरह से युवाओं को किसी भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए। जितना हो सके, जितनी कड़ी मेहनत हो सके, उतना करें और लगन से इस कार्य क्षेत्र में आगे आए, लिखें। एक दिन निश्चित आएगा, मां शारदे का आशीर्वाद प्राप्त होगा, वह चमकेंगे, अपनी हिंदी को चमकाएंगे, अपने देश का नाम करेंगे। जी जी। तो सर, जैसा कि आपने शुरू में बता ही दिया था कि कुछ आपके आगामी पुस्तिकाएं हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप विशेष रूप से उस पर प्रकाश डालें, आपकी आगामी योजनाओं के बारे में, पुस्तिकाओं के बारे में एक बार हमें बताएं। जी अभी देखिए, 7 हमारी पुस्तक आ चुकी है, 8वीं हमारी मतंग के दोहे प्रेस में है, जी। वो भी समसामयिक दोहे हैं। मतंग के राम पर मैं काम कर रहा हूँ इसमें। मतंग के राम मतलब 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वो पूरी हो जाएगी, वो भी प्रेस में जाएगी। जी मतंग कान्हा सेकंड पार्ट, मतंग कान्हा पे मैं लिख रहा हूँ, वो भी संभवतः अप्रैल में पूरी हो जाएगी। मतंग दोहे का सेकंड पार्ट में लिख रहा हूँ, और 3-4 रचनाएं जो कविताएं हैं समसामयिक, उस पर भी काम चल रहा है। वो हमें लगता है कि अप्रैल लास्ट या मई सेकंड वीक तक तैयार हो जाएंगी। और मेरे पास अभी वर्तमान में कम से कम 25 किताबों का मटेरियल तैयार रखा हुआ है, क्या क्योंकि सर्विस भी करते हैं, सर्विस भी करते हैं और तमाम जिम्मेदारियां हैं, उसके साथ साथ मैं सब काम करता रहता हूँ। मैं एक संदेश युवाओं को ये भी देना चाहता हूँ कि तमाम लोगों ने कहा कि 8 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए, नहीं स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मैं ये बताता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, लगभग 16 साल का, मैं 3 से 4 घंटे सोता हूँ। व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, कोई झूठी बात नहीं। रात में 1 बजे पहले कभी सो नहीं सकता। 4:30 का पहला अलार्म, 5:15 का दूसरा अलार्म, हर हाल में 4:30 से 5 के बीच में मुझे उठना है। उसके बाद नौकरी पे जाना है, वो भी काम करना है, वहां भी लिखना है, रास्ते में भी लिखना है। ऐसी प्रेरणा प्राप्त होती है, आदमी सो रहा है, सोते सोते अचानक कुछ लाइनें दिमाग में आती हैं और जग के उसे लिखना पड़ता है। यह हिंदी मातृभाषा नहीं है, हिंदी माँ है, हिंदुस्तान की माँ है, यही माँ शारदे है। वह आपको जगा के लिखवाती है। कलम पकड़ना आपको है, उंगली पकड़ना उसको है, लिखवाना उसको है। आप सिर्फ लगे रहिए सेवा में। और ये 4 किताबें हमारी 5 चल रही हैं, ये सब प्रेस में अप्रैल लास्ट में या मई सेकंड वीक में चली जाएंगी। बाकी अभी काफी काम हो रहा है। मेरी 14 काव्य ये साझा संग्रह मेरे छप चुके हैं। मुझे कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हुए हैं, कई सर्टिफिकेट हैं। बच्चे आएंगे, लिखेंगे, तो जब उनको मंच पर बुलाया जाएगा, मंच पे सम्मान किया जाएगा, कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, सम्मान वह देता हमको। एक राइटर होना सबसे बड़ी गर्व की बात है, कलम कोई छीन नहीं सकता। और सम्मान वही व्यक्ति पाता है जो जिसकी लेखनी मजबूत है। किसी मंच पे रहे वही दहाड़ेगा। बहुत। मैं अनवरत अपने काव्य संग्रह में लगा हुआ हूँ, डेली में लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो सर, शुरू में बीच में आप बता रहे थे कुछ रचनाएं हैं जो आप सुनाना चाह रहे थे। मैं चाहूंगा, अब आपका समय सवाल, मेरे प्रश्न खत्म हो गए, अब अपनी रचनाएं फिर से एक बार शुरू कीजिए सर, जो आपको मैंने सुनाई है। जी सर, जी स्वागत है। जी। अभी हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था, उसमें मैंने कुछ दोहा सुनाया था। अभी दोहा हमने सुनाया नहीं आपको, तो मैं कुछ हाँ दोहे हाँ सुना हाँ, दे रहा हूँ। नवरात्रि जरूर कार्यक्रम सर, था, सुनाइए। लोगों ने देवी जरूर। गीत लिखा, कुछ लिखा, मैंने अपना दोहा सुनाया माँ पे। हाँ हाँ, माँ को देखा जन्म से, माँ को देखा अंत, वाह। माँ को देखा जन्म से, माँ को देखा अंत, माँ की कोख से जगत है, माँ ही है भगवंत। माँ की कोख से जगत है, माँ ही है भगवंत। माँ की बूढ़ी आंख में ईश्वर की अनुभूति, माँ की बूढ़ी आंख में ईश्वर की अनुभूति। तू बड़भागी है मतंग, ले रज चरण भभूति। तू बड़भागी है मतंग, ले रज चरण भभूति। माँ को चला अनाथ कर, देखिए मेरा व्यंग है नवरात्र पर। माँ को जी चला अनाथ कर दुर्गा के दरबार।
क्या माँ को बात। चला अनाथ कर दुर्गा के दरबार, देवी की तलवार की महिमा बड़ी अपार, देवी की तलवार की महिमा बड़ी अपार, माँ के चरण की धूल है दुर्गा का आशीष, माँ के चरण की धूल है दुर्गा का आशीष, माँ को देता कष्ट जो जन्मों का वो नीच, माँ को देता कष्ट जो जन्मों का वो नीच। अब धर्म और ईमान की बड़ी कटीली राह, क्या बात है। धर्म और ईमान की बड़ी कटीली राह, बेस धरे श्रीमान का और मुखड़ा दिखते वाह, बेस धरे श्रीमान का मुखड़ा दिखते वाह, ओट में है कुछ धर्म की, ओट में है कुछ धर्म की, करते मिले कुकर्म। तमाम समसामयिक आप देखते रहते हैं। ओट जी में जी। है धर्म की, करते मिले कुकर्म, ओल खुली तो श्री मना, समझे धर्म का मर्म, ओल खुली तो श्री मना, समझे धर्म का मर्म। उम्र नहीं है देखते, झूठ के हैं सब ठाट, उम्र नहीं है देखते, झूठ के हैं सब ठाट, बेटी बूढ़ी तन ढके चाहे 8 या 60, बेटी बूढ़ी तन ढके चाहे 8 या 60। शर्मिंदा अब सुजन है दुर्जन जन के गांव, शर्मिंदा अब सुजन है दुर्जन जन के गांव, धूरत जन आशीष दे सज्जन जन के ठाव, धूरत जन आशीष दे सज्जन जन के ठाव। जब तो अब तभी करें, जब तब की बात सुनी जाती है, तो जब तो अब सबही करे तब ना सके मतंग, जब तो अब सबही करे तब ना सके मतंग, नई नबेली देख के फड़के सारे अंग, नई नबेली देख के फड़के सारे अंग। मैं भी मूक बना फिरूं साहब के दरबार, मैं वाह। भी मूक बना फिरूं साहब के दरबार, साहब सूकर सम बखे बेस धरे करतार, साहब सूकर सम बखे बेस धरे करतार। जीवन मरण की बात पे हो सत्य, जीवन मरण की बात हो सत्य अगर कह दो, जीवन मरण की बात हो सत्य अगर कह दो, बिटिया रोकर हंस कहे जो चाहे ले लो, बेटियां मजबूर हैं, बिटिया रोकर हंस कहे जो चाहे ले लो। वाह विधाता, मेरा कमेंट ईश्वर पे भी मेरा कमेंट है, वाह विधाता धन्य हो झूठ रचायो स्वांग, वाह विधाता धन्य हो झूठ रचायो स्वांग। मिलना जुलना है नहीं सुबह शाम मस्बांग, मिलना जुलना है नहीं सुबह शाम मशमांग। सुहर सुंदरी देख के गुरु ने चूम, कबीरदास जी ने भी इस पर लिखा है। तो सुगर सुंदरी देख के घुंघरू लीने झूम, पंडित मुल्ला मिल गले रात भे नाचिन झूम, पंडित मुल्ला मिल गले रात भे नाचिन झूम। सत्य झुकाए सिर खड़ा, सत्य झुकाए सिर खड़ा झूठ है लिए कटार, सत्य झुकाए सिर खड़ा झूठ है लिए कटार। देव समझता था जिसे वो देवी संग फरार, देव समझता था जिसे वो देवी संग फरार। देवी संसार। करते थे सत्संग वो सटे लिए फिर भेंट, करते थे सत्संग वो सटे लिए फिर भेंट। माला ले हरि नाम का करते हैं आखेट, माला ले हरि नाम का करते हैं आखेट। गर्दभ खड़े हैं रेखते झाड़े ज्ञान पे ज्ञान, वाह। गर्दभ गर्दभ खड़े हैं रेखते झाड़े ज्ञान पे ज्ञान। धोखा दे चोरी किए तुरंत बने धनवान, धोखा दे चोरी किए तुरंत बने धनवान। सर ये मेरा अंतिम दुआ है। तो ईश्वर भी तो रोज अब चढ़ता ठगी के भेंट, ईश्वर को भी रखते हैं, ईश्वर भी तो रोज चढ़ता ठगी के भेंट। लेकर उसी का नाम फिर उसी का दाबे टेंट, लेकर उसी का नाम अब उसी का दाबे टेंट। धन्यवाद सर, ये मेरे बहुत दोहे। खूबसूरत है ये रचना जो थी, गर्दभ वाली जो लाइन थी बहुत गहरी लाइन थी, बहुत ज्यादा गहरी। जी जी सर, वाह। बहुत आभार आपका। तो सर आपकी जो रचनाएं हैं जीवन का सार है, जैसे होता नहीं कि पाठ्य पुस्तक जिसको बोलते हैं कि बच्चों को ये जैसे आपने बताया भी कि आपकी जो विद्यालय में आप शिक्षक हैं वहां पे बच्चों को पुस्तकों की रचना याद है ना है, लेकिन आपकी जो रचना जो फ्लैक्स पे लिखी है वो वो हाँ सभी याद है, सारी रचना जी जी वो याद है। ये सब जी सत्य भी है। मैंने जो पढ़ा, मुझे सुना, मुझे लगा कि या तो मुझे याद हो चुकी है या तो मैं चाहूंगा कि मुझे याद हो जाए। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है सर, जी कि जी आपकी बिल्कुल रचनाओं बिल्कुल। में वो सार है। तो सर जी आपको मेरा नमन है। और सर, मेरे लिए ये गौरवान्वित क्षण है कि आप जैसे बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आशा करूंगा सर आप हमारे साथ यही जुड़े रहे, आगे भी हम लोग साथ में काम करेंगे, साथ में आपके साहित्यिक सफर में हम लोग का अगर एक छटांग भी अगर हमारा योगदान रहा तो हमारे लिए बहुत बड़ी जी उपलब्धि बिल्कुल। होगी सर। तो धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत आभार आपका। हमारे साथ कार्य करने के लिए तैयार होने के लिए धन्यवाद सर। सर लास्ट में चलो, आखिरी कुछ लाइन आप बता दें बच्चों के लिए, हमारे हम लोग परिवार के लिए, क्या आप एक संरक्षक के तौर पे, एक अनुभवी व्यक्ति के तौर पे क्या हमें सलाह देंगे बच्चों को? लास्ट में सर एक पंक्ति कुछ भी बता दें।
देखिए, सलाह मेरी यही है कि आप, युवा पीढ़ी चूंकि देश की रीढ़ है, समाज की रीढ़ है, किसी भी तरह से उन्हें पीछे नहीं हटना है। कितना भी उन्हें हरेस किया जाए, उन्हें अपना काम करना है। भगवती पराम्बा जगदम्बा सबके साथ है, रोम रोम में बसी हुई है, माँ रग रग में बसी हुई है, जगदम्बा रग रग में बसी हुई है। वह शक्ति के प्रतीक है। वह ईमान पर चलने वाले हर युवा का, हर व्यक्ति का सपोर्ट करेगी, उन्हें शक्ति देगी, शक्ति प्रदान करेगी। सारे संघर्षों में उन्हें संघर्षों से निकालते हुए, उनकी नाव को मझधार से बाहर निकालते हुए उन्हें प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैंने इसी तरह काम किया है और मैं आपके सम्मुख बैठा हूं। हर युवा से मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है, मेरी सलाह है कि वह लिखना बंद न करे, माँ की साधना कभी न छोड़े। और निश्चित है एक दिन चरण पे वो आएगा, अपनी तरक्की करेगा, अपने देश की तरक्की करेगा, मातृभाषा हिंदी की तरक्की करेगा, अपने देश का विश्व में नाम करेगा। साहित्य में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है काम करने, पूरे विश्व में साहित्य पर काम होता है। और संघर्ष है, पीछे ना हटें, संघर्षों को पार करते हुए अपना कदम बढ़ाते जाएं। निश्चित है सफलता उनके कदम चूमेगी, इसकी 100% गारंटी मेरी। धन्यवाद सर, आपने ये अपना कीमती समय हमें दिया। हम लोग आज कृतार्थ हैं सर। तो आशा है फिर आपके साथ वार्तालाप होगी, फिर आपके साथ जुड़ेंगे और इसी तरह साहित्य पे बात करेंगे सर। जी जी बिल्कुल, मुझे बहुत अलविदा। अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, सादर प्रणाम। मुझे भी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सभी मित्रों को एक बार फिर से नमन। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हम लोग तीन तीन बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्वों से, अभिव्यक्तियों से हमने वार्तालाप किया। सबसे पहले हमने वार्तालाप की कविता सिंह मैम से, हमरू की हमराई की लेखिका। उसके बाद नीति झा मैम से, मेरी कलम से की लेखिका। और अभी हमने मतंग सर से बात की। सभी एक से बढ़कर एक हैं। और कल भी हम लोग कुछ लोगों के साथ जुड़ेंगे, तो आप लोग अपना समय निकाल के हमारे साथ जुड़ते रहिए। और धन्यवाद। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर रात में थोड़ा सा लाया कीजिए, ताकि दिन में हम लोग वर्क में। तो कोई समस्या नहीं है, आप लोग जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग आके देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और रात में आके दिन में रहने का रीजन ये है कि रात में ज़्यादातर व्यक्तियों का जो डेटा होता है, इंटरनेट डेटा, वो खत्म हो जाता है और अलग अलग कार्य होते हैं। और ये वर्क आवर में इसलिए कि जो लोग जिस समय में सुविधा होती है जिनको, वो उसी समय में आते हैं। और बाकी लोगों को अगर नहीं हो पाता है तो वो चल जा सकते हैं इसी तरह से। क्योंकि क्या होता है, आप लोग बाद में लाइव होकर देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग का इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। कल भी हम लोग जुड़ेंगे। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल, थैंक यू टू माय फैमिली।